अगर छत्रपति साहू जी महाराज ना होते तो हमें आरक्षण का लाभ मिला ना होता, और अगर हमें आरक्षण का लाभ मिला ना होता तो आज हमारे जीवन में खुशहाली आई ना होती, अगर महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ना होते। साहब कि अगर इस देश में भगवान गौतम बुद्ध ना होते, अगर इस देश में भगवान गौतम बुद्ध ना होते तो इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा साकार ना होता, और अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा साकार ना होता तो इस देश में समता स्वतंत्रता भाईचारा और न्याय ना होता, अगर इस देश में गौतम बुद्ध पैदा ना होते। साथी, अगर इस देश में संत कबीर ना होते तो इस देश में अंधविश्वास पाखंडवाद पर प्रहार ना होता, और अगर अंधविश्वास पाखंडवाद पर प्रहार ना होता तो हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जली ना होती, यदि हमारे बीच में संत कबीर साहब पैदा ना होते। साथियों, उसके बाद संतों में संत शिरोमणि रविदास, अगर संत रविदास पैदा ना होते तो हमें अपनी जाति बताने में फक्र न होता, और अगर हमें अपनी जाति बताने में फक्र न होता तो आज हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का भी अधिकार न मिलता, अगर संत रविदास ना होते। साथियों, अगर छत्रपति साहू जी महाराज ना होते तो हमें आरक्षण का लाभ मिला ना होता, और अगर हमें आरक्षण का लाभ मिला ना होता तो आज हमारे जीवन में खुशहाली आई ना होती, अगर महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ना होते। साथियों, अगर महामना ज्योतिबा फुले, जिनको सब जानते माता सावित्री बाई फुले, अगर महामना ज्योतिबा फुले इस देश में पैदा ना होते तो इस देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार न होता, और अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार न होता तो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसा महान विद्वान भी बन न पाता, अगर इस देश में महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ना होते। और जिन बाबा साहब की बात कर रहे हैं, अगर इस देश में परम पूज्य बाबा साहब ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर इस देश में मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी लगाते झाड़ू। साथियों, हमारे हाथों में ये कलम ना होती, आज हम दिल्ली के कोने कोने में टीचर्स और प्रिंसिपल बने ना होते, अगर इस देश में परम पूज्य बाबा साहब ने हमें ये कलम की ताकत दी ना होती। साथियों, अगर इस देश में मान्यवर कांशी राम साहब पैदा ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता, अगर साहब कांशी राम ना होते। साथियों, और साहब का एक नारा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, अब तक भी चल रहा और चलता रहेगा, कब तक हम चलाएंगे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का जब नारा साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय माननीय और मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक बहन कुमारी मायावती जी 4 बार सीएम बनी। साथियों, और जब उत्तर प्रदेश की 4 बार बहन जी सीएम बनी तो इस बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा हो या लखनऊ हो या दिल्ली हो, आज बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास आदरणीय बहन जी ने बनाया। इसलिए इस मौके पर मैं इस आयोजित कमेटी के लिए ये महापुरुषों की एक झलक दी थी। मैंने, समय कम है, मुझे आमंत्रित किया है, यहाँ हमारे सभी सम्मानित साथियों को किया है। मैं यहाँ जो बच्चे हैं जो हमारे जिनको सम्मानित किया जाएगा उनके लिए जब सिर्फ 4 शब्द देके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो यहाँ युवा हैं आगे बढ़ रहे हैं वो 4 शब्दों को लेकर के जाएं। पहला है वो अपनी ड्रेस को सुधारे, ड्रेस परम पूज्य बाबा साहब सूट बूट में दिखते हैं, इसलिए अपना रहन सहन सुधारो, ड्रेस, और ड्रेस के बाद फिर उसको फ्रेश साफ सफाई। हम किसी से कम नहीं हैं, हम परम पूज्य बाबा साहब के वंशज हैं। और दूसरी चीज, आज चिकने होने का जमाना है, आज मैं भी ये पहन के आया हूँ तो सूट बूट टाई लगा करके कुर्ता पजामा पहन के आया हूँ, इसलिए प्रेस चिकना चुपड़ा बनना सीखो। और चौथा है एड्रेसिंग। बहुत हो गया कि हमारे लोग पंचायत करते थे और वर्मा जी शर्मा
पंचायत तोड़ते थे, अब पंचायत भी हमारी होगी और उसका प्रधान न्यायकर्ता भी हमारा होगा। कहने का मतलब है हमें बोलना आना चाहिए। मैं यहाँ अपने साथियों से एक बात कह रहा हूँ, डंके की चोट। अरे जब स्कूल में हर समाज का व्यक्ति अपने आदर्शों का नाम लेकर के अभिवादन करता है, यहाँ गोविंद सिंह बैठे हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा। अरे आप कहीं भी जाइए, हमारे सामने यदि डीडी डायरेक्टर भी होगा तो जय भीम और नमो बुद्धाय निकलेगा, क्योंकि ये हमारा आदर्श है। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, महापुरुषों की विचारधारा से लैस करें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।